स्ट्रिंग्स हम कवर कर रहे थे। जो पहले का है सारा स्ट्रिंग्स का वो पोर्शन मैंने प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया है यहाँ पे। यहाँ से शुरू है 21 लेक्चर से, और अभी 4 लेक्चर कर दिए, 4 वीडियोस कर दिए हैं। 2-3 इसमें रहते हैं टॉपिक, तो वो आज कवर कर लेंगे स्ट्रिंग्स का। एक और चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि जैसे वीडियो एडिटिंग का मैं थोड़ा बहुत मटेरियल बना रहा हूँ इसमें। तो एक पूरी मैं एक वो ट्यूटोरियल बनाऊंगा वीडियो एडिटिंग का, कि मतलब मैं क्या करता हूँ, और मतलब बेसिक वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक टर्म्स क्या होती है, फ्रेम, FPS, एस्पेक्ट रेशियो, इमेज वगैरह, डिस्प्ले रेजोल्यूशन। तो अगर किसी को देखना है, और इसके बाद एक प्रीमियर प्रो जिससे मैं बनाता हूँ वीडियो, वो एक बार बताऊँगा कि मैं कैसे करता हूँ, वीडियो कैसे डालता हूँ, और वो सब मर्ज कैसे करता हूँ, ट्रांजिशन, ऑडियो और वीडियो कैसे, पूरा मतलब कैसे एक वीडियो बनती है पूरी। तो वो बताऊंगा, अगर किसी को है इंटरेस्ट तो वो वाली अटेंड कर लेना, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं अब। तो इसके बाद स्ट्रिंग में 2 लेक्चर रह गए हैं, 5th और 6th। तो मैं ये सोच रहा था कि इसमें सारे जो जो फंक्शन है वो जल्दी से मैं करा देता हूँ, जो जो इसमें फंक्शन है, फिर एक साथ 2-3 इसमें प्रोग्राम है, और प्रोग्राम अच्छे अच्छे लेवल के हैं थोड़े, तो प्रोग्राम एक साथ देख लेंगे बाद में। अभी फंक्शन आसान वाला पार्ट देख लेते हैं इसमें। तो जैसे कि हमने थोड़े बहुत फंक्शन ऑलरेडी पढ़े थे पिछले लेक्चर में, जैसे लेंथ पढ़ लिया, इंडेक्स पढ़ लिया, काउंट पढ़ लिया, कैपिटलाइज, ये सब पढ़ लिया। तो उसका ही कंटिन्यूएशन है कि फंक्शन और क्या क्या ऑफर करता है पाइथन बिल्ट इन फंक्शन। तो वो देख लेते हैं कि अब इस वाले में कौन से और फंक्शंस हैं जो हमें यूज टू होना है जिसके, और अगर कुछ हमें ऑलरेडी इस फंक्शन से अगर हम कोई काम करा सकते हैं, तो उस फंक्शन को हमें इतना यूज टू हो जाना है कि भाई जब प्रोग्राम लिखें तो हम इन फंक्शंस का यूज कर सकें। तो पहला फंक्शन देखते हैं क्या है इसमें। इसके बाद इस एल नम होता है, ये इसमें ये कह रहा है कि इस एल नम ये कह रहा है कि अगर इट रिटर्न्स ट्रू इफ द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। तो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह एल और नम अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स और नंबर होंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट अल्फाबेट्स और नंबर्स होने चाहिए, तो ही ट्रू रखेगा ये हमारी स्ट्रिंग को, अल्फाबेट्स और नंबर्स। और एक एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए, तभी ये चलेगा हमारा, वरना ये फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से ही समझते हैं। और ये भी कह रहा है कि स्पेस को अल्फा न्यूमेरिक नहीं ट्रीट करता। तो इस एल्बम ये है कि अल्फाबेट अल्फाबेट हो जाए या नंबर हो जाए, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो वो चेक करेगा, अगर अल्फाबेट और नंबर है सिर्फ उस स्ट्रिंग में, तो ये ट्रू देगा, वरना ये फॉल्स देगा, ठीक है। और ये खाली वाली को भी फॉल्स ट्रीट कर देगा। तो इसी में देख लेते हैं, STR ईयर 2020 ये सब दे रखा है। अब ये वाला पहली वाली स्ट्रिंग देखते हैं, STR अगर इस एल्बम इस पे लगाया तो क्या आउटपुट आएगा। और इसका सिंटैक्स यही है, स्ट्रिंग डॉट इज एल्बम, और उसके बाद ऐसे ही 2 वो लगा देंगे। तो str डॉट इज एल्बम किया तो हमें पता है अल्फाबेट ईयर आ रहे हैं, सारे अल्फाबेट है, और ये न्यूमेरिक आ रहा है, तो ये ट्रू हो गया इस केस में, ईयर 2020। अब ये कह रहा है str2 इक्वल टू, इसके अंदर एक स्पेस भी आ रही है और ये एक हाइफन भी आ रहा है। हमें पता है कि हाइफन भी अल्फा न्यूमेरिक नहीं होता, अल्फाबेट या नंबर नहीं होता। और ये भी कह रहा है स्पेस को भी हम अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक नहीं ट्रीट करते, तो इस केस में ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है इसमें, तो फॉल्स आ गया। फिर ये हमारे 2020 है, तो इसमें अल्फा न्यूमेरिक है, क्योंकि सिर्फ इसमें न्यूमेरिक भी है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिक है, तो ये हमारा एक अल्फा न्यूमेरिक हो गया। एक str4 लिया, इसको खाली खाली वो दिया, स्पेस दिया, कुछ भी नहीं दिया इसमें। तो इसमें ये बोल रखा है पहले कि स्पेस को अल्फा न्यूमेरिक ट्रीट नहीं करते, तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो ये सब एग्जांपल दे रखे हैं, आसानी है ये। अगला मेथड हमारे पास जो पाइथन देता है वो इज अल्फा मेथड है। तो इज अल्फा ये कहता है, अब इसमें अल्फा आ रहा है खाली, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में समझ आ रहा है कि अल्फा का मतलब सिर्फ अल्फाबेटिक होंगे अगर हमारे करेक्टर, तो ये ट्रू देगा। तो सेम उसकी तरह है, लेकिन इसमें न्यूमेरिक नहीं आना चाहिए, सिर्फ अल्फाबेटिकल होना चाहिए, तभी ये ट्रू देगा। और अगर नहीं है तो फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो इसका सेम सिंटैक्स है, स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा और फिर मेथड लगा देंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आती है चीज़ें। तो इसमें ईयर 2020 दे रखा है, फिर ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब ये जो है ईयर 2020 ये फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक भी आ रहा है, 2020 न्यूमेरिक है, तो ये फॉल्स होगा। फिर ये भी न्यूमेरिक आ गया तो फॉल्स, ये भी आ गया तो फॉल्स। अभी खाली भी नहीं हो सकता, खाली भी नहीं हो सकता इसमें। तो इसमें भी यही लिखा है, एटलीस्ट एक करेक्टर तो होना ही चाहिए, वरना वो फॉल्स देगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी फॉल्स दे देगा। अब इसका सही कौन सा होगा वो देखते हैं, इस अल्फा का। तो एक इसमें सही वाला दे नहीं रखा, तो एक छोटा सा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे करके। यहाँ पे इस अल्फा लिख दिया मैंने, ठीक है। एक मैंने स्ट्रिंग ले ली,
str1 इक्वल टू abc ले ली मैंने, और हमें पता है इसका आउटपुट कैसे करते हैं, तो प्रिंट कर देंगे कि भाई आउटपुट प्रिंट करो, और ये कह रहा है कि स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा, ऐसे ये होता है, ठीक है। तो इस केस में ये ट्रू आना चाहिए क्योंकि इसमें सारे अल्फाबेटिकल कैरेक्टर हैं, उसमें नहीं दे रखे थे, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिखाया यहाँ पे। इसको मैं चला के दिखाता हूँ, तो ये ट्रू आ गया क्योंकि इसमें सारे अल्फाबेटिकल है, इसलिए ट्रू आ गया, क्योंकि सारा अल्फाबेटिकल है, एबीसी सारे अल्फाबेटिकल है, इसलिए ट्रू आ गया। उस केस में हमने देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे एक नंबर्स भी आ रहे थे, तो ये फॉल्स आ रहा था। इसके बाद तीसरा देखते हैं, इज एलनम और इज अल्फा हमने कर लिया था। अब इस डिजिट देखते हैं, इस डिजिट में ये कह रहा है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज से समझ आ रहा है, इस अगर वो डिजिट होगा तो ही ट्रू देगा, और वही एक करेक्टर तो होना ही चाहिए, वो तो सब में ही चल रही है कंडीशन, वो तो चल ही रही है। इस डिजिट मतलब सारे उसमें अगर डिजिट होंगे तो ये ट्रू देगा। अब ये पहला देख लेते हैं, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, अल्फाबेटिकल आ गया, ये ट्रू होगा क्योंकि इसमें सारे डिजिट हैं, तो ये तीसरा वाला ट्रू आ गया। फिर एस टी आर डॉट इज, ये भी फॉल्स होगा, तो ये सारे फॉल्स होंगे, लेकिन ये वाला जिसमें खाली डिजिट आ रहे हैं वो ट्रू होगा, ठीक है। इसके बाद इज लोअर मेथड देखते हैं। अब ये कह रहा है कि ये तभी ट्रू रिटर्न करता है जब जो भी कैरेक्टर है हमारे स्ट्रिंग में वो सारे लोअर केस में होते हैं। लोअर केस यानी कि छोटा छोटा, कोई भी कैपिटल नहीं होगा, सब छोटे में होंगे, और अगर सारे छोटे में होंगे तो ही ये ट्रू देगा, और एक एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो होना चाहिए जो कि सब में चलता आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग डॉट इज लोअर इसका सिंटैक्स है। अब ये एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आता है। तो हेलो सारे छोटे हैं, अगर इसमें मैं इस लोअर लगाऊंगा तो ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि सारे छोटे हैं, तो इसने ट्रू दे दिया। ये सारे बड़े हैं तो इसमें फॉल्स आना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स आ गया इस लोअर में, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा आ गया, अब वो कह रहे हैं एक भी बड़ा आएगा तो भी मैं फॉल्स दूंगा, सारे छोटे होने चाहिए मेरे लिए। एस टी आर थ्री डॉट इज लोअर, ये भी फॉल्स आ गया, सारे छोटे नहीं है, एक बड़ा आ गया। यहाँ पे भी वाई बड़ा आ गया, तो ये भी क्या कहेगा कि भाई सारे छोटे नहीं है, तो ये भी फॉल्स दे देगा, ठीक है। इसके बाद ये इस स्पेस मेथड होता है। अब ये कह रहा है कि ये तभी रिटर्न ट्रू करता है जब इसमें खाली वाइट स्पेस करेक्टर होते हैं, और एक एटलीस्ट एक करेक्टर तो होना ही चाहिए, वरना फॉल्स हो जाता है। तो इसमें हमने देखा यहाँ पे एक स्पेस आ रही है, एक खाली स्पेस आ रही है, तो अगर इस स्पेस किया तो ये ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे खाली खाली स्पेस वाइट स्पेस करेक्टर होने चाहिए, यहाँ पे कुछ भी करेक्टर आ गए तो भी ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ करेक्टर आ गए। यहाँ भी ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कुछ कुछ करेक्टर आ जाएंगे, लेकिन तभी ये ट्रू होगा जब इसमें खाली और खाली वाइट स्पेस करेक्टर हो, और एक ना एक करेक्टर होना चाहिए, तभी यहाँ पे एक वाइट स्पेस करेक्टर दे रखी थी। अगर हम बाय डिफॉल्ट एक बार ये टेस्ट करते हैं कि अगर अगर मैं इसमें ये लेता हूँ एस टी आर टू इक्वल टू, क्या इसमें फॉल्स आ रहा है? मेरे हिसाब से फॉल्स आना चाहिए। प्रिंट एस टी आर टू डॉट इस स्पेस, यही होता है ना इसका, इस स्पेस, ठीक है। मेरे हिसाब से फॉल्स आना चाहिए क्योंकि वो कह रहा था एक ना एक वो होना चाहिए इसमें। तो एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ, पाइथन स्ट्रिंग न्यू। तो ये फॉल्स आ गया क्योंकि ये कह रहा है कि भाई एक ना एक करेक्टर होना चाहिए इसमें, तो अगर मैं इसी में स्पेस दे देता हूँ तो मेरे हिसाब से ट्रू आ जाना चाहिए ये। तो ये ट्रू आ गया। तो एक ना एक करेक्टर होना चाहिए, और क्या करेक्टर होना चाहिए? खाली हमें वाइट स्पेस चाहिए, तब ये ट्रू होगा। तो ये हो गया। इसके बाद ये देखते हैं इज अपर मेथड क्या होता है। तो इज लोअर की तरह ही होता है। इज अपर में ये कह रहा है कि भाई सारे जो करेक्टर होने चाहिए वो अपर केस में होने चाहिए, अपर केस माने कि सारे कैपिटल में होने चाहिए, और एटलीस्ट एक करेक्टर तो होना ही चाहिए, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं इज अपर को भी। इसमें कंट्री सारे कैपिटल में दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये इज अपर ट्रू दे देगा। इसमें छोटे में दे रखे हैं फॉल्स। इसमें जो एस टी आर टू है इसमें इज अपर ट्रू दे रहा है क्योंकि सिर्फ ये इसको कंपेयर करेगा 50 को, इस वाले को नहीं लेगा ये, तो ये इसमें ट्रू दे रखा है, एस टी आर टू इज अपर, सारे कैपिटल में है। फिर यहाँ पे ये छोटे में आ गए तो ये फॉल्स दे देगा, यहाँ पे छोटे पे आ गए तो फॉल्स दे देगा। तो यहाँ पे थोड़ा ये गलत दे रखा है, ये इज लोअर दे रखा है, लेकिन ये है ये लोअर मेथड। तो लोअर मेथड करता क्या है? कॉपी ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है हमें, सबको जो भी करेक्टर दे रखे हैं वो सबको छोटे में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अगर हमारा ये देयर है तो ये सबको छोटे में करके, यानी कि टी को स्मॉल में करके दे देगा ये हमें। तो इसका एग्जाम्पल से ही देखते हैं, जैसे ये एस टी आर हमारे पास हेलो है, इसको मैंने एस टी आर डॉट लोअर किया तो सारे छोटे में आ जाएगा, यानी कि छोटा एच, छोटा ई, छोटा एल, छोटा एल और छोटा ओ। तो ये लोअर क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है छोटे में। वैसे ये देयर है तो देयर को क्या कर देगा? छोटे में कन्वर्ट करके देयर दे देगा। और ये तो है ही सारे छोटे में, तो ये छोटे में ही रखेगा। फिर यहाँ पे भी सारे छोटे में, तो ये छोटे में ही कर देगा उसे।
ठीक है, यहाँ पे इसको ये कैपिटल दे रखा था तो इसको छोटे में कर दिया इसने कन्वर्ट, ईयर 2020, तो सबको छोटे में कन्वर्ट करके ये दे देता है हमें आउटपुट एज इट इज़। यहाँ पे दे रखे हैं एग्जाम्पल, तो इसी को फॉलो कर लेना। ठीक है, ऐसे ही हमारा अपर मेथड होता है। अपर मेथड ये कहता है कि भाई जो भी कॉपी ऑफ स्ट्रिंग तुम दोगे उसको मैं ऊपर में अपर केस में कन्वर्ट करके तुम्हें दे दूंगा। यानी कि अगर हम इसको दे रहे हैं देयर को, तो ये सबको कैपिटल में कन्वर्ट करके दे देगा। एक देख ही लेते हैं एग्जांपल। तो हेलो तो पहले ही कैपिटल में है, उसको अपर में करेंगे कुछ फर्क नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा। देयर में सारे कैपिटल नहीं है, खाली टी कैपिटल में है, तो ये अपर में करके सबको ही अपर में करके दे देगा। ये सारे कैपिटल में हो गए। फिर ये सारे छोटे में थे तो इसको अपर किया, सारे बड़े हो गए। फिर इसमें यू यू बड़ा हो जाएगा तो यू बड़ा हो गया। इसमें सारे बड़े थे ऑलरेडी तो बड़ा बड़े ही रहे। तो ये है कि जो भी तुम दोगे वो सबको अपर केस में करके वो दे देगा, तुम्हें रिटर्न कर देगा। इसके बाद ये तीन मेथड देख लेते हैं जल्दी से, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप मेथड। तो एल स्ट्रिप ये होता है कि जो भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग है, ये एल स्ट्रिप क्या करेगा, उसी की स्ट्रिंग दे देगा, कॉपी ऑफ स्ट्रिंग दे देगा, और ये लीडिंग वाइट स्पेस रिमूव कर देता है। यानी कि एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट, तो जो भी लेफ्ट में वाइट स्पेस होगी वो सारे हटा के देगा ये। आर स्ट्रिप क्या करेगा, जो भी वाइट स्पेस होगी तुम्हारी, जो भी एंड में होगी, राइट में, स्ट्रिंग के राइट में जो भी होगी, उसको सबको रिमूव करके तुम्हें दे देगा। और स्ट्रिप होता है जो लेफ्ट और राइट दोनों को रिमूव करके दे देगा, यानी कि लीडिंग जो कि शुरू से आ रहे हैं, लेफ्ट से जो भी आ रहे हैं, और जो भी राइट से वाइट स्पेस आ रही है, सबको हटा के ये तुम्हें दे देगा। और ये फॉर्मेटिंग में काफ़ी काम आता है, ये काफ़ी काम आएगा अभी प्रोग्रामिंग में। लेकिन अभी छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो इसने एल स्ट्रिप किया जब, वेलकम डॉट एल स्ट्रिप, तो ये यहाँ पे लेफ्ट से हटा दिया इसने, तो यहाँ से हटा दिया तो क्या देगा ये, वेलकम। आगे की स्पेस रहेगी क्योंकि एल स्ट्रिप खाली लेफ्ट से हटाता है, तो इसने लेफ्ट से हटा दिया, आगे की स्पेस रही एज इट इज। आर स्ट्रिप ने क्या किया, यहाँ आर से राइट से हटा देगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ से हटा दिया तो लेफ्ट में स्पेस बचेगी, बची रहेगी। लेकिन ये स्ट्रिप क्या करेगा, स्ट्रिप लेफ्ट से भी हटाता है, यहाँ से भी हटा देगा और यहाँ से भी हटा देगा। तो ये वेलकम जो कि आजू बाजू जिसके स्पेस लगी हुई थी, तो स्ट्रिप में वो स्पेसें हट जाएगी। और ये फॉर्मेटिंग में काफ़ी काम आता है, और आगे प्रोग्रामिंग में भी जब तुम प्रोग्राम लिखोगे तो काफ़ी काम आएगा। तो इसलिए अभी ये याद करके रखना, और आगे इसका काफ़ी काम आएगा। एक लास्ट टॉपिक है इसमें, लास्ट फंक्शन है जो कि हमें बिल्ट इन देता है, ये भी बहुत जल्दी से हो जाएगा। स्टार्ट्स विद एंड्स विद मेथड है। तो स्टार्ट्स विद, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में समझ आ रहा है, ये ट्रू करता है कि जब अगर जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रही है सब स्ट्रिंग सब से, ठीक है। तो और एंड्स विद है कि अगर वो जो स्ट्रिंग है तुम्हारी वो एंड हो रही है सब स्ट्रिंग सब से। तो इसको एग्जांपल से ही समझते हैं क्या हो रहा है। अगर ये हमारे पास स्ट्रिंग ए बी सी डी है और स्टार्ट विद हमने सी डी कर रखा है, तो ये क्या ये स्टार्ट हो रही है सी डी से, नहीं हो रही है। इंग्लिश लैंग्वेज क्या कहती है, वो तो ए बी से स्टार्ट हो रही है, तो ये हमें फॉल्स दे देगा, तो यहाँ पे इसने फॉल्स दे दिया। फिर ये ए बी सी डी डॉट स्टार्ट विद ए बी है, अब क्या ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है ए बी से, हाँ ये हो रही है, तो ये क्या देगा, ये ट्रू देगा, हाँ भाई ये स्टार्ट हो रही है ए बी से। एंड्स विद सी डी, क्या ये स्ट्रिंग एंड हो रही है सी डी से, हाँ ये हो रही है, ये देखो एंड में आ रहा है, तो ये क्या देगा, ये ट्रू दे देगा। अब ये एंड्स विद, क्या ये डी से खत्म हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है ये, तो ये ए सी डी डॉट एंड्स विद ये डी दे देगा, ए बी सी डी डॉट एंड्स विद डी, ये ट्रू दे देगा हमें। लास्ट में इन्होंने क्या कर रखा है, ए बी सी डी डॉट एंड्स विद ए बी, क्या वो ए बी से खत्म हो रही है, नहीं हो रही, वो खत्म, वो तो सी डी से हो रही है, तो ये फॉल्स दे देगा। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। स्टार्ट विद ये है कि जो वो देखता है, इस सबस्ट्रिंग को देखता है क्या वो शुरू में आ रही है, अगर वो शुरू में आ रही है तो ट्रू, अगर नहीं आ रही तो फॉल्स। एंड्स विद ये देखता है क्या वो एंड में आ रही है, एंड में आ रही है तो ट्रू, नहीं आ रही तो फॉल्स। बस ऐसे ही चलता है इसका। इसमें कुछ प्रोग्राम्स रह गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। 3 प्रोग्राम रह गए हैं स्ट्रिंग के, तो अच्छे खासे हैं वो, मतलब अच्छा दिमाग लगेगा उसमें, तो वो नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं, अभी इतना ही करते हैं।